अगर हम आपसे ये कहें कि दार्जिलिंग शहर में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, तो क्या आप उनका नाम बता पाएंगे? जी हाँ, आज के द कॉर्ड के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सुनादा क्षेत्र से सलेशन रेडियो 90.8 FM के फाउंडिंग मेंबर आरजे समीर छेत्री की। शांत स्वभाव के समीर की आवाज को रेडियो सलेशन सुनने वाले हर श्रोता ने जरूर सुना होगा और हर किसी ने पसंद भी किया होगा, लेकिन उनके बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो। आरजे समीर छेत्री, जिन्होंने अपने अब तक के लगभग 15 साल रेडियो को समर्पित कर दिए, उनके रेडियो जीवन की शुरुआत साल 2008 में रेडियो मिस्टी सिक्किम 95 FM से हुई, जिसमें वो एक वन ऑफ द फाउंडिंग रेडियो जॉकीज रहे। इसके बाद उन्होंने नेपाल के गढ़ीमई FM में भी अपनी आवाज दी और फिर रेडियो मिस्टी सिलीगुड़ी में भी काम किया और आखिरकार साल 2016 में उन्होंने एक कम्युनिटी रेडियो दैट इज रेडियो सलेशन की ओर अपने कदम बढ़ाए। आरजे समीर के रिकॉर्ड की बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कम्युनिटी रेडियो के बारे में। रेडियो का कमर्शियल और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के बाद एक तीसरा मॉडल होता है जिसे सामुदायिक रेडियो या कम्युनिटी रेडियो कहा जाता है। ये मॉडल न केवल मनोरंजन बल्कि एक समुदाय को, समाज को बहुत सारी उपयोगी चीजें भी प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कम्युनिटी रेडियो अर्थात फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसी बात को गौर करते हुए दार्जिलिंग पहाड़ के सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो के सबसे पहले रेडियो जॉकी के तौर पर समीर छेत्री का नाम दर्ज किया। रेडियो सलेशन को न केवल दार्जिलिंग शहर बल्कि कर्सियंग, मिरिक, बागडोगरा और नेपाल के भी कई पूर्वी क्षेत्रों में सुना जाता है। आरजे समीर ने स्वयं लगभग 60 से 65 नए इंटर्न्स को रेडियो के लिए ट्रेनिंग भी दी है, जिनमें कुछ मुख्य नाम जो दार्जिलिंग और नजदीकी क्षेत्रों में प्रचलित भी हैं, जैसे दार्जिलिंग एकांछा अनिल तामंग, आरजे दीक्षित, आरजे सागर राय, आरजे मोसेस, इवान फाउंडेशन के प्रशांत शर्मा इत्यादि। उनके द्वारा ट्रेन किए गए कई विद्यार्थी डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी असम के भी हैं। आरजे समीर फिलहाल अपने लाइव शो मझेरी के द्वारा अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे नेपाली संस्कृति, वेशभूषा, परंपराएं, पारिवारिक संबंधों जैसे विषय इत्यादि। इसके अलावा उनके अन्य रिकॉर्डेड शोज हैं अभिव्यक्ति और सुनने कथा। आरजे समीर ने न केवल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे स्थानीय अवार्ड्स और सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें रोम, इटली से उन्हें सलेशन कम्युनिकेशन का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। रेडियो के अलावा समीर छेत्री ने कई सारे म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स में कार्य किया है, जिनमें मुख्यतः एक गॉस्पेल चलचित्र यथार्थ, अनमोल गुरुंग और डैनियल गडाल के प्रोडक्शन की म्यूजिक वीडियोस। इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स के अहम किरदार के रूप में भी उन्होंने कई कार्य किए हैं, जिसके लिए उन्हें मैन विद मल्टीपल टैलेंट्स भी कहा जाता है। म्यूजिक वीडियोस की बात की जाए तो हाल ही में रिलीज हुए न सोधा गाने की वीडियो की स्टोरी, कंसेप्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और सिनेमेटोग्राफी सभी समीर छेत्री द्वारा की गई, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया। आरजे समीर लिखा भी करते हैं और अपनी बेहतरीन आवाज में अपने YouTube चैनल पर कविताएं, कहानियां और ऑडियो बुक्स भी सुनाया करते हैं। आरजे समीर द स्टोरी टेलर के नाम से उनके YouTube चैनल पर लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि एक आर्टिस्ट को जरूरत होती है मान सम्मान की, मोटिवेशन की, ताकि वो अपनी पहचान खुद बना सके। क्या हम अपने रीजनल आर्टिस्ट के लिए ऐसा करते हैं? आज द कॉर्ड के जरिए हमारा प्रश्न आपसे यही है। हम समाज को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करना हमें जरूरी नहीं लगता। आरजे समीर ने बेशक अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनके जैसे कितने ही अन्य आर्टिस्ट हैं हमारे क्षेत्र से जो सही सपोर्ट ना मिल पाने के कारण हार मान लेते हैं। हम अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में रुचि रखना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज जो आपको जानते तक नहीं है, लेकिन अपने ही क्षेत्र के आर्टिस्ट का साथ देना हमें पसंद नहीं होता। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कला क्षेत्र के लोगों में वो काबिलियत होती है जो पूरे रीजन का नाम ऊंचा कर सकती है।
आप स्वयं से पूछिए कि आप कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं। हम बाहर के परफॉर्मर के लिए हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे अपने आर्टिस्ट को हम फ्री में देखना चाहते हैं। हमारे ही आर्टिस्ट की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ये बात शायद आज आरजे समीर और उन जैसे कई आर्टिस्ट भी सोच रहे होंगे। हमें नेताओं की बातें करना पसंद है, हमें दूसरों की गलतियों के बारे में बात करना भी पसंद है, लेकिन क्या हम गर्व से ये बात कर सकते हैं कि दार्जिलिंग के आरजे समीर छेत्री का नाम सुनहरे शब्दों में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है? नॉर्थ बंगाल और सिक्किम क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि द कॉर्ड का एपिसोड बनाया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं dreamlensTV@gmail.com पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। मैं पंकज शास्त्री आज आपसे विदा लेता हूं। द कॉर्ड के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी सिर्फ और सिर्फ ड्रीमलेंस टीवी पर।